नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 50 महत्वपूर्ण खबरें। मूल निवास और भू कानून के लिए समितियां बनेंगी धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार मूल निवास पुनर्मात्र को लेकर स्थायी समाधान निकालने जा रही है। जल्दी इसका प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वही भू कानून समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार की ओर से एक वरिष्ठ नौकरशाही अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं संकेत। समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट अगले महीने तक मिल जाएगी। सिलक्याना रेस्क्यू ऑपरेशन में रेड माइनर को 50-50 हजार की सम्मान राशि। भाजपा में शामिल हुए प्रमुख सहित कई पंचायत प्रतिनिधि। वर्ग चार्ज कर्मियों के पेंशन मसले पर कैबिनेट सब कमेटी गठित। अशासकीय स्कूल भर्ती से रोक हटी। शासकीय स्कूल में शिक्षक और शिक्षण कर्मचारियों को भर्ती में 3 माह से लगी रोक हट गई है। सरकार ने 19 सितंबर को भर्ती पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को स्टे कर दिया है। अपर सचिव शिक्षा मेजर योगेंद्र यादव ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। कोरोना के नए खतरे के बीच हल्द्वानी के अस्पताल पस्त। हल्द्वानी सोबत सिंह जीना बेस अस्पताल में डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके चलते काफी दिक्कतें होती है। अस्पताल की पीएमएस ने बताया कि 57 पद स्वीकृत है, जिसमें से 29 डॉक्टर ही कार्यरत है। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के 70 पद है, जिसमें से केवल 34 अस्पताल में कार्य कर रही हैं। नैनीताल भीड़ बढ़ने से शटल सेवा से जाएंगे नैनीताल। नैनीताल जीजीआईसी के मैदान में पार्किंग का किया विरोध। भीमताल के आदमखोर पर वन विभाग ने हाईकोर्ट में रखी रिपोर्ट। निकिता से पहले 2 महिलाओं का बाघ ने मारा था। श्रम विभाग का एक और दफ्तर हल्दूचौड़ में खुलेगा। श्रमिकों की समस्याओं का समय से समाधान करने के लिए श्रम विभाग एक और कार्यालय खोलने जा रहा है। आगामी जनवरी से जिले में हल्दूचौड़ में विभाग का तीसरा कार्यालय खुल जाएगा, जिससे स्थानीय श्रमिकों को अपने जरूरी कामों के लिए हल्द्वानी नहीं आना पड़ेगा। हल्द्वानी हाथी की मौत में 2 लोको पायलट सस्पेंड। हल्द्वानी हाइडल कॉलोनी का नल कूप भी ठप। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा, जाति का नहीं गरीब का विकास जरूरी। कुमाऊं विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर का मामला। पढ़ाई एक बार भी नहीं और कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने स्नातक स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को रिजल्ट 5 नवंबर को जारी किया। अब इनकी अगली कक्षा की परीक्षा शुरू कर दी गई है। पढ़ाई के लिए 6 माह तो दूर ढंग से 1 महीने का समय भी नहीं मिलने से छात्रों में रोष है। डिग्री कॉलेज में 1 नवंबर को छात्र संघ चुनावी अधिसूचना जारी हुई। एमपी पीजी कॉलेज, गोलापार डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज सभी कॉलेजों में चुनावी शोर शुरू हो गया। 2 नवंबर से 7 नवंबर तक चुनावी कार्यक्रम तय हुए। इसी बीच कुमाऊं विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाओं का परिचालन परीक्षा फल जारी कर दिया। पास हुए छात्रों को 6 नवंबर से 12 नवंबर। और उत्तराखंड बार एसोसिएशन क्रिकेट टूर्नामेंट के हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व हल्द्वानी सी ने जीते मैच। एनआईटी दिल्ली व एरिज नैनीताल के बीच हुआ समझौता। अंतरिक्ष विज्ञान और सौर भौतिकी के बारे में जानेंगे छात्र। नैनीताल में पारा 3 डिग्री, रैनबसेरों का हुआ बुरा हाल। जसपुर में गला रेत कर युवक की हत्या, भाई पिता फरार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट स्तर पर शारीरिक शिक्षकों की भर्ती न करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 6 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। खेलों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। रेखा आर्या। कांग्रेस जिला सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा बंटवारे की राजनीति करने में माहिर। आधुनिक भारत निर्माण में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान। धोखाधड़ी से जमीन बेचने के मामले में उद्योगपति सुधीर बिंडला समेत 4 लोग गिरफ्तार। राज्य में साइबर अपराधों के खुलासे के लिए आईआरबी में इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण। देहरादून जल संस्थान कर्मचारियों का प्रबंधन से वार्ता विफल। गोपेश्वर बंड महोत्सव में लोक कलाकारों ने जमाया रंग। केदारनाथ गर्भगृह सोना मामले की जांच न होने से नाराजगी। देहरादून उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने केदारनाथ गर्भगृह सोना प्रकरण में जांच न होने पर नाराजगी जताई। देहरादून में तुलसी प्रतिष्ठान में हुई बैठक में महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह सोना प्रकरण पर सरकार का ढुलमुल रवैये पर लोगों ने नाराजगी है। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। इस समिति में केदार सभा के तीर्थ पुरोहित को भी शामिल किए जाने की मांग उठाई गई है। राजधानी के वानिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 370 छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। कृषि और बागवानी में बढ़ाया शोध। राज्यपाल वीरचंद गढ़वाली। उत्तराखंड आधुनिक वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल का द्वितीय दीक्षांत समारोह गुरुवार को
टिहरी जनपद के वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी के ऑडिटोरियम में धूमधाम से आयोजित किया गया दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी में रोजगार की अपार संभावनाएं, कृषि और वानिकी पर अधिकाधिक शोध होने चाहिए। समारोह में 300 छात्र एवं छात्रों को उपाधि दी गई। देहरादून HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब 3 जनवरी तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। कर्णप्रयाग कॉलेज के मेधावियों का किया गया सम्मान। रुद्रप्रयाग बूथ सशक्तिकरण अभियान 25 तक हो पूरा। कांडपाल प्रदेश में कोविड की निगरानी IDSP के पोर्टल से होगी निगरानी। उत्तरकाशी सिलक्यारा में काम शुरू करने के लिए केंद्र के आदेश का इंतजार। उत्तराखंड में घटते भूजल स्तर से छात्र छात्राओं ने जताई चिंता। हरिद्वार कार्यालय विवाद में कांग्रेसियों ने कोतवाली के बाहर दिया धरना। हरिद्वार कोरोना के JN वेरिएंट को लेकर अलर्ट के बाद CMO ने जारी किए निर्देश। संदिग्ध मरीजों की जानकारी विभाग को देंगे निजी अस्पताल। हरिद्वार झौरेड़ा में अफसरों ने किसानों को मनाया धरना खत्म। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक कक्ष में स्थापित हुआ प्लाज्मा एक्सप्रेटर और रेफ्रिजरेटर। अल्मोड़ा में ब्लड बैंक के उपकरण चलाने आएंगे कब। बागेश्वर से रेफर मरीज को ले जा रहे थे। अल्मोड़ा पौड़ी धार के पास रोक दिया गया वाहन। 20 रास्ते में मरीज को छोड़ शराब पीकर सो गए एम्बुलेंस कर्मचारी। गरुड़ में आयोजित कत्यूर महोत्सव के दूसरे दिन उमड़ी भीड़। पहाड़ी उत्पाद खरीदे, व्यंजनों का उठाया लुत्फ। रानीखेत में SSB के IG अमित कुमार ने कहा सतर्कता बरतने को। गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग का सहयोग करेगा SSB। पिथौरागढ़ जनपद के CHC की नींव सुधरी व्यवस्था। जिला अस्पताल के बरामदे में होता है इलाज, CHC में बेड खाली। टनकपुर में आज से 3 दिवसीय पुस्तक मेला। चंपावत उपभोक्ता और व्यापार संघ ने जताई नाराजगी। चंपावत गैस गोदाम में सिलेंडर न मिलने से गुस्साए लोग। चंपावत सस्ता गला विक्रेता मानदेय समेत अन्य मांगों पर मुखर। विक्रेताओं की हड़ताल से गोदाम में राशन डंप।